देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और आज गणित को आसान करने के लिए एक बार फिर से हम पहुंचे हैं आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ हमें बताएंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। ज्यादातर बच्चों से हमने जानने की कोशिश करी गणित के किस सब्जेक्ट में उनको कठिनाई लगती है, तो बच्चों का ज्यादातर कहना था कि बीजीय व्यंजक उनको मुश्किल लगते हैं। तो आज इसी बीजीय व्यंजक को आसान करने की कोशिश करी है IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ ने, और हमारे साथ में है आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की कुछ छात्राएं। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं बीजीय व्यंजक और किस तरह से उनको डेली रूटीन लाइफ में रिलेट करके कैलकुलेट किया जा सकता है। चर अचर राशियां क्या होती हैं, पद क्या होते हैं, इन सब विषय के बारे में चलिए जानते हैं आज के इस अंक में। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अलवर, राजस्थान। आज हम आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में जो कुछ चैप्टर हैं वो बताएंगे, है ना। कुछ चैप्टर की डिटेल बताएंगे कि किस चैप्टर में क्या है। आज मैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आज आपके बेसिक कंसेप्ट, जो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम हमेशा डरते हैं, वो बताऊंगा। 8th क्लास के 9th क्लास के जो सारे बेसिक चीजें हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आर्य बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय गोलेटा अलवर। मेरा नाम रूबीसा है, स्कूल का नाम आर्य बालिका उच्च विद्यालय रामगढ़ अलवर। मैं गोलेटा से आती हूँ। मेरा नाम सुमन चौधरी है, मेरी स्कूल का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मैं MIA नारपुर से आती हूँ। मेरा नाम किरण शर्मा है, मेरे विद्यालय का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला है। मैं बाला से आती हूँ। मेरा नाम नगमा बानो है, मेरी स्कूल का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मैं भटेसरा से आती हूँ। मेरा नाम फरजाना बानो है, मैं आर्य कन्या में पढ़ती हूँ, डाडोली से आती हूँ। मेरा नाम प्रीति मदेना है, मेरे विद्यालय का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है और मैं देसुला से आती हूँ। मेरा नाम अमीशा शर्मा है, मैं आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ और मैं देसोली से आती हूँ। मेरा नाम सुमन कुमारी है, मैं आर्य बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं MIA नारपुर से आती हूँ। मेरा नाम रजनी है, मैं आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मेरे गाँव का नाम नारपुर। मेरा नाम तराना बानो है, मेरा स्कूल का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बहाला से आती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है, मैं आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं केसरौली से आती हूँ। मेरा नाम मोनिका जाटव है, मेरे स्कूल का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और मैं भटेसरा से आती हूँ। मेरा नाम सारा खान है, मेरे विद्यालय का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गोलेटा है, मेरा गाँव का नाम मंदू कबार। मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है, मैं आर्य बालिका स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं MIA से आती हूँ। मेरा नाम नीतू ररुका है, मैं आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ और मैं ढाडोली से आती हूँ। मेरा नाम सीमा चौधरी है, मैं आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं MIA नारपुर से आती हूँ। तो जैसे आज हम कहाँ आए हुए हैं बच्चों? बहुत अच्छे। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों को 9th क्लास में जो चैप्टर हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चैप्टर में आती है? जो चीज आपको मैथमेटिक्स टफ लगता है, आसान टफ लगता है ना, यानी आपको कठिन लगता है मैथमेटिक्स, है? तो आप मुझे कोई एक चैप्टर बताओ जो आपको टफ लगता है। आप बताओ। बीजीय व्यंजक। किस किस को टफ लगता है बीजीय व्यंजक? सभी को। तो आप लोगों को बीजीय व्यंजक में प्रॉब्लम है। गुड। एक टोकरी है फलों की, ठीक है। उसके अंदर आम भी है,
केले भी हैं, अमरूद भी हैं, ठीक है, बहुत सारे फल भरे हुए। मैं आपसे कहूँ अब वो फल क्या कुछ अलग हैं, कुछ इधर हैं, कुछ उधर हैं, इस तरह से एक जगह तो रखे नहीं, पूरी टोकरी में मिक्स हैं। मैंने आपसे कहा अमरूद को एक साइड कर लो, मैं कहूँगा उसमें कितने अमरूद हैं, तो आप क्या करोगे? कैसे? एक साइड कर लोगे, अलग जाए, सबको गिन डालोगे एक साइड से, क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे? मैंने कहा कि आपकी उस टोकरी में कितने अमरूद है, आप क्या करोगे? अलग करेंगे। क्या करोगे अलग? अमरूद को निकाल। देखो हम सबसे पहले अमरूद को एक जगह इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आम को अलग जगह या अमरूद में मिला देंगे, गुड। उसके बाद केलों को, तीनों को अलग अलग कर लिया, ठीक। मैंने कहा कि उसके अंदर कितने अमरूद हैं, तो क्या करोगे? गिनेंगे। किसको? केले को तो नहीं गिनोगे ना, अमरूद को गिनोगे, राइट। अपनी बात तो पक्के रहना, आप अमरूद को गिन लोगे। फिर अगर मैंने कहा उसके अंदर कितने केले, तो अमरूद को नहीं गिनोगे, पक्का? गुड। फिर मैंने कहा उसके अंदर कितने आम है, तो वेरी गुड। देखो यही व्यंजक होता है। अगर मैं आम की बात करूंगा तो आप केले नहीं गिन सकते, ये गिन सकते हो? 2 आम एक जगह हैं, 5 आम एक जगह हैं और 3 केले एक जगह हैं। मैं कहूँ कितने आम हुए, तो 2 और 5 क्या? आपने केले वाला क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि वो गुड। यही बात अगर मैं आपसे कहूँ 2x + 3x तो क्या होगा? 5 स्क्वायर, 5x स्क्वायर। आप 5x स्क्वायर। और कोई? 5x स्क्वायर। बस वही तो प्रॉब्लम है। अभी मैंने आपसे कहा 2 आम और 5 आम कितने हो गए? क्या स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? स्क्वायर होता है क्या आम? नहीं होता। तो फिर x स्क्वायर कैसे हो जाएगा? समझ रहे मेरी बात? अब मैं को दूसरे तरीके से समझाता हूँ। x बराबर आम, x को मैंने आम मान लिया, ठीक है, तो 2 आम + 5 आम, 2 आम + 5 आम क्या? 7 आम, ना कि स्क्वायर। क्लियर? जैसे 2 रुपए और 5 रुपए क्या होगा? 7 रुपए होगा या पैसे बन जाएगा? रुपए होगा ना। तो ऐसे ही देखो ये होगा 2x + 3x बराबर 7x, ना कि स्क्वायर। क्लियर? डाउट खत्म? स्क्वायर कब होता है? जब हम गुणा करते। गुणा का मतलब ऐसे मान लो मिक्सी में डाल दिया सब कुछ, है ना, मिक्सचर बना दिया, वो मान लो गुणा। थोड़ी देखो होता क्या है, मैथमेटिक्स को हम एक कल्पना करके अगर पढ़ते हैं तो बहुत आसान हो जाती है। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि हम सारे टीचर भी, मैं खुद भी आते हैं, फॉर्मूला लिखाया, छापा, चले गए, ठीक है, यही होता है ना। लेकिन ये जो रेडियो प्रोग्राम है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली से है, तो इस मिनिस्ट्री ने इसी चीज को आसान बनाने के लिए प्रोग्राम बनवा रहे हैं ताकि हम मैथमेटिक्स को जनरल लाइफ से कोरिलेट कर सकें। जनरल लाइफ में हम उसे मैथमेटिक्स को आपको दिखाएं, प्रैक्टिकली आपको कोई नहीं दिखाता। हमारा टारगेट ये है कि हम हर चीज को, मैथमेटिक्स के हर टॉपिक को जनरल लाइफ में आपको दिखाएं कि ये ऐसे होता है, ठीक है। इसीलिए हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं और यही हमारा टारगेट है ताकि आप मैथमेटिक्स को आसानी से समझ सको। जैसे मैंने अभी कहा 2 आम + 5 आम कितने हो गए? सबने कहा 7 आम। लेकिन जैसे ही मैंने कहा 2x + 3x तो सबने कहा 5x स्क्वायर। तो यही जो छोटी छोटी हमें गैप है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, इसी को हमें दूर करना है, बाकी मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा आम स्क्वायर हो गया, ठीक। मैंने कहा हमारे पास केले भी थे, केले को मैंने y ले लिया, चले लिया, ठीक है, केलों को y ले लिया। तो मैंने कहा 2x + 3x + 5y। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 10x y। बहुत अच्छे, किसने बताया? गुड, बताओ। 10xy। गलत। अभी मैंने कहा था अपनी बात याद रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था अपनी बात याद रखना। अभी आप ही ने कहा था नहीं केलों को अलग करेंगे और आम को अलग करेंगे, कहा था नहीं? अब एक जगह क्यों कर रहे हो? बताइए क्यों एक जगह कर रहे हो? गलत हुआ नहीं? बोलो गलत है सही? गलत। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे? देखो भाई आम को तो एक जगह कर लो और केलों को अलग रख दो। तो पूछेगा तो क्या कहेंगे?
यानी 5 आम और 5 केले। 10 आम केले नहीं बताओगे? हमने मिक्सी में नहीं डाला अभी, ठीक है। टोकरी से हमने, अभी आप ही ने कहा था कि उस टोकरी में सबको अलग अलग कर लेंगे और गिन लेंगे, तो वही काम हमें यहाँ करना है। तो हमने क्या किया, एक से, है ना, आम को अलग कर लिया और केलों को अलग कर लिया, ठीक है। कभी भी इनको एक साथ नहीं जोड़ते। क्लियर? डाउट क्लियर? गुड, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम, अगर मैं आपसे कहूं 2x प्लस 5y प्लस 4x, देखो मैंने क्या कहा, 2x प्लस 5y प्लस 4x। तो अब मैं इसको अगर हल करने को कहूं तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? कैसे जोड़ोगे? x को x के साथ जोड़ दोगे, 2x प्लस 4x कितना हो गया? प्लस, गुड, क्या हुआ? प्लस 5y, यानी ये हो जाएगा, देखो यहाँ 2x था, फिर 5y था और फिर 4x, तो दोनों अलग अलग है, लेकिन हमने क्या किया, टोकरी में से अलग अलग उठा के एक जगह कर लिए। टोटल कितने हो गए? 6x। ये हो गया आपका 6 प्लस 5y माइनस 3x। अगर मैं इसी में माइनस के 3x कर दूं, माइनस और प्लस के बारे में जानते हो आप क्या चीज है? माइनस और प्लस क्या है? माइनस घटाना, मतलब सब जानते घटाना। प्रैक्टिकली बताओ घटाना क्या चीज होती है, कोई उदाहरण देके, ताकि आपकी आवाज से दूसरे लोग भी सुने कि हाँ कुछ सॉलिड उदाहरण। सर जैसे 5 केले हैं और 2 चुरा के भाई ने खा लिए, ठीक है ना। 5 घर में केले रखे थे और भाई आया चोरी चोरी 2 खाते चला गया, कितने बचे? वो क्या हुआ? क्लियर? इस तरह से मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस तरह से आप सोचोगे, आप भी सोचना कल से, ये सारी चीजें सोचोगे तो। अब जैसे मैंने कहा 6x प्लस 5y माइनस 3x, तो x क्या है हमारे पास? आम। केले तो नहीं खाए, केलों पर कोई असर पड़ेगा क्या? आमों पे तो पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास, हम बता रहे हैं कि 6 आम थे, उसमें 3 खा लिए, कितने बचे? 3 बचे ना, यानी अब हमारे पास क्या आंसर आएगा? 3x प्लस, गुड। अब मुझे ये बताओ, y कम क्यों नहीं हुआ? y कम क्यों नहीं हुआ? किसी ने खाया नहीं। देखो खाए क्या थे? आम, यानी माइनस क्या हुआ? आम, इसलिए आम में से कम करेंगे, ना कि y में से कम करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास केले थे, जो 5y था, वो 5y ऐसे का ऐसे रखा हुआ है फ्रिज में, है ना। आया चोरी से, कौन खाया? क्या? क्लियर? तो इस तरह से देखो 6x प्लस 5y माइनस 3x, तो आंसर क्या आएगा? क्या किया आपने? कैसे? 6 माइनस 3x प्लस 5y। क्लियर? एक चीज और, माइनस को मैं कहता हूँ उधार लेना, माइनस को कहता हूँ उधार लेना, प्लस को कहते हैं नगद। मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। देखो एक बेसिक चीज पूछ रहा हूँ, 5 माइनस 8 कितना आएगा? माइनस 3। 3 कोई बताएगा? 3 माइनस 3। माइनस 3, कोई 3 बताना चाह रहा है? इसका आंसर 3। माइनस 3 कैसे आया? बड़ी संख्या है, हाँ इसलिए आ गया। चलो बहुत अच्छे, गुड। लेकिन अब मैं इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊं। हमारे पास 5 रुपए हैं, ठीक है। कितने रुपए? 8 रुपए का सामान खरीद लिया, कितने रुपए उधार बचे? उधार क्या? एहसान, 5 रुपए से 8 रुपए का सामान खरीद लाए, तो वापस करेगा वो? क्या होगा? उधार हो जाएंगे कि भाई 3 रुपए उधार कर लो, 300 रुपए कर लो, कुछ भी लिख लो, है ना, कि भाई 3 रुपए उधार कर लो, हम अगली बार आएंगे तो दे देंगे। किसके उधार हुए? हमारे, है ना। अब ये आ गया माइनस के 3, कंसेप्ट क्लियर। उधार को हम क्या कहेंगे? माइनस, और प्लस को नगद। जैसे अगर मैं कहूँ 10 माइनस के 4, 10 रुपए से 4 रुपए का सामान खरीद लिया, क्या बचा? आपके पॉकेट में रहे, नगद आपके पास रहे, ये आ गया प्लस का 6। कंसेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, इस तरह से आपको ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए।
आपको बताएंगे चर और अचर क्या होते हैं, है ना, जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अचर और चर। कोई बता सकता है अचर क्या होते हैं? बताइए। एक्स वाई होते हैं सर। एक्स वाई क्या होते हैं? अचर। जो मैथ को होते हैं वो चर होते हैं। नहीं, आप सर एक्स वाई नहीं। देखो मैं आपको इसको एक बेसिक चीज बताता हूँ, चर अचर। चर मीन्स होता है चलने वाला, दिमाग में बैठा लो। चर मीन्स चलने वाला, जो चलता है। क्या क्या चलता है? और इंसान भी चलते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है? चर हैं, ठीक है। देखो चर का मतलब है यहाँ कम बढ़ती होना, जैसे तापमान, ठीक है। गर्मी में तापमान कितना होता है? 40 डिग्री 45 डिग्री, है ना, और सर्दी में घट जाता है, तो कम बढ़ती हो रहा है। ये चीज कहलाती है क्या? ठीक है। और कोई उदाहरण बताओ। खेती किस किस के घर होती है? सभी की होती है ना, सभी गाँव से रेट है। प्याज का रेट कम बढ़ती होता है, क्या हुआ? चर, राइट। प्याज का जो कम बढ़ती रेट होता है ना, कभी तो 40 रुपए किलो तो कभी 20 रुपए किलो, तो वो क्या है? चर। तो ऐसे जितनी भी राशियां हैं, जितनी भी युक्ति हैं जो कम बढ़ती हो, उनको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्लियर? इस दुनिया में कुछ भी हो, आप कुछ भी ले लो, लेकिन उनको प्रदर्शित, उनको शो किससे करते हैं? एक्स वाई जेड। उनको लिखते हैं इनसे, चर को एक्स वाई जेड से लिखते हैं, ना कि एक्स वाई जेड चर होते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड चर नहीं होते। अक्सर होता यह है कि जब हम पूछते चर क्या है तो कहते हैं एक्स वाई जेड, अचर क्या है? एबीसीडी। तो ऐसा नहीं है, हम पहले ये बताएंगे चर आखिर चीज है क्या, ठीक है। तो कौन होते हैं चर? यानी जिनका वेरिएशन हो, जो अप एंड डाउन हो। चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल से ही इसका आंसर मिलता है। वेरिएबल बना है वेरी से, वेरी का मतलब होता है अप एंड डाउन, चलना, वेरी करना, ठीक है। तो उससे हमें चर से पता चल गया कि ऐसी युक्ति जिसका मान परिवर्तित हो, ऐसी युक्ति जिसका मान परिवर्तित हो क्या कहलाता है? चर का उल्टा अचर। यानी ऐसी युक्ति जिसका मान अपरिवर्तित हो, फिक्स हो, जो बिल्कुल ना हिले। जैसे क्या? शाबाश, बोलो बोलो बोलो। क्या बोला? पेड़। गुड, बड़ा वाला पेड़ है ना, बरगद का, एक जगह फिक्स है तो फिक्स है ना। और कोई चीज? गिनतियां, जो आप लोग बोल रहे थे अभी, गिनतियां 1 2 3 4 5, क्या ये परिवर्तित होती हैं? कि यहाँ भी गिनती एक ही रहेगी, कहीं बाहर जाओगे तब भी गिनती एक ही रहेगी, है ना, जबकि तापमान कम बढ़ती होगा। तो ऐसी राशियां, ऐसी युक्तियां जिनका मान अपरिवर्तित रहे, जिनका मान परिवर्तित ना हो, क्या कहलाता है? अचर। यानी अचर, अचर यानी ना चलने वाला। क्लियर? इनको हम जनरली ABC से भी लिखते हैं। इसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का मीनिंग होता है फिक्स वैल्यू। तो जनरली हम इनको ABC से भी लिखते हैं, अदरवाइज 1 2 3 है, ठीक है। 1 2 3 जो है इसका एक उदाहरण है। लिखने के लिए हम छोटा ABC लिखते हैं। ऐसी चर के लिए आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो, लेकिन इसके जो लिखते हैं किससे लिखते हैं? एक्स वाई जेड, ठीक है। क्लियर? ये सारे वही चर हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आम, अमरूद, केले बताए थे, ठीक है। आम, अमरूद, केले, ये वही सारे चर हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 आम है, किसी दूसरे के पास 10 आम हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आम सेम होंगे, ठीक है। तो ये सारे वही चीज है। जैसे मैं अब कहूँ आपसे 2x + 3y + 7x, क्या आ जाएगा? 9x + 3y। बहुत अच्छे। ये हमने क्या कहा? दोनों x को जोड़ दिया। जो सेम पद होंगे, जो x होंगे, उनको एक साथ जोड़ लेंगे, या घटा भी सकते हैं अगर माइनस का हुआ तो, और जो अलग दूसरे टाइप के होंगे उनको एक साथ, ठीक है। चर के बाद आता है पद। पद क्या चीज होती है? देखो सबसे पहले हमने बताया आपको चर अचर, अब बताएंगे पद। हाँ, एक पद द्विपद वही वाले। पद क्या चीज होती है? एक पद द्विपद तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ पद क्या है, जिसे इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। कोई बता सकता है? पद अकेला चर हो, अकेला चर वो भी पद कहलाता है। अकेला अचर हो वो भी पद कहलाता है। और चर और अचर की गुणा, जैसे 2x, ये भी पद कहलाता है।
चर और अचर की भाग, जैसे x/3 पद कहलाता है। तो पद कौन कौन से होते हैं? या तो अकेला चर हो, या अचर, या पद चर और अचर का भाग। क्या चीजें हो गई? चार चीजें अगर ये हैं तो ये क्या कहलाएगा? पद। लेकिन अगर दो चर या दो अचर, एक चर एक अचर जोड़ या घटाव में है तो वो एक पद नहीं है। वो कितने पद हो जाएंगे? ठीक है। अब पद के लिए हमें चार बातें बताइए, कौन कौन सी? आप बताओ, चार कौन कौन सी चीजें होती है पद में? एक तो अचर, या तो सिर्फ अकेला अचर हुआ तब पद कहलाएगा, या अकेला चर, तब भी पद कहलाएगा। चर की घात और चर का गुणा। घात नहीं, गुणा। चर और अचर की अगर गुणा है आपस में तब भी, है ना, आपस में चाहे चर हो दोनों, चाहे एक चर एक अचर हो, ये अगर आपस में गुणा करते हैं या आपस में भाग करते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा? पद, यानी टर्म मिलेगा। लेकिन अगर एक चर को दूसरे चर से जोड़े, या एक चर के साथ दूसरे चर को साथ घटाया जाए, या एक चर दूसरा अचर जोड़ा जाए, तब हमें क्या मिलेगा? दो पद, एक पद नहीं मिलेगा। क्लियर? एक पद क्या होगा? चार चीजें हो सकती है, या तो अकेला चर या अकेला अचर, या दो चर या अचर का गुणा, या दो अचर या चर का भाग। ये अगर चार चीजें हैं तो क्या कहलाएगा? पद, यानी टर्म। ठीक है। अब बहुपद, बहु मीन एक से ज्यादा। ठीक है, बहु मीन तो हमने एक पद के लिए बताया ना। अब बहुपद बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा, एक नहीं होगा, एक से ज्यादा, यानी दो पद हो सकते हैं, तीन पद हो सकते हैं, 4, 5, 8, 10, 100, 1000, 2000, कितने की मान लो, है ना। तो अब हम बात करते हैं दो पद, यानी द्विपद। पहले बहुपद, बहुपद क्या होगा? बहुत सारे पद। ऐसी अगर हम द्विपद की बात करें तो 2x+3, 2x+3 क्या हुआ? एक पद है, दो? क्यों? एक है। 2x+3 एक पद ही तो हुआ। कितने हो गए? दो पद। कैसे? सर x नहीं है उसमें। हाँ, हमने बताया था अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाता है तो पद अलग हो जाता है ना। जबकि देखो यहाँ गुणा है, गुणा या भाग में पद अलग नहीं होता। अगर बीच में प्लस या माइनस हो जाता है तो दो अलग अलग पद हो जाते हैं। कितने पद हो गए? क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं बहुपद, यानी द्विपद को जोड़ना और द्विपद को घटाना। मैं आज आपको सिखा रहा हूँ द्विपद का जोड़ना। दो पदों को हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है। देखो हमने कहा 2x+3 एक पद हो गया, ये दो पद है, दो पदों को आपस में अलग अलग जोड़ना। ठीक। दूसरा मैंने ले लिया +5, एक तो है मेरे पास 2x+3 और दूसरा एक पद अलग से है सिर्फ 5। इन दोनों को हमें आपस में जोड़ना है। क्या करना है? तो हम क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कोई बता सकता है? वही वाली बात, टोकरी वाली, दिमाग में रखो, वही सब कुछ है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ है 2x, क्या दूसरे वाले टर्म में x है? नहीं है, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या आ जाएगा? 2x का 2x आ जाएगा। ठीक है। यहाँ क्या है? 3 और दूसरे वाले पद में कितना है? तो क्या हुआ? प्लस। हाँ, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2x+8। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो हमारे पास 5 है ये x के साथ नहीं जुड़ेगा। मैंने आपसे पहले ही कह दिया, अमरूद के साथ अमरूदी और केले के साथ केला। क्लियर? कोई डाउट? ओके। इसी तरह से आप माइनस भी कर सकते हो, है ना। हमारे पास एक द्विपद है 3x+5y। अभी जोड़ने का एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है। इसी के अंदर एक पद और है द्विपद वाला, एक ये तो एक फंक्शन हो गया, एक टर्म हो गया। एक और हम अलग ले रहे हैं बहुपद 5x+2y। पहला क्या है? 3x+5y। एक टोकरी में 3 आम 5 केले रखे हैं, दूसरी टोकरी में 5 आम 2 केले रखे हैं। तो क्या करोगे? दोनों टोकरी को मिक्स करके आम को अलग कर लोगे और केलों को अलग। तो हम क्या करेंगे? 3x और दूसरे वाले में 5x, कितना हो गया? 8 तो हो गए x। पहली टोकरी में 5y
दूसरी टोकरी में 2y, कितना हो गया 7y। क्लियर? ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, बहुपद को जोड़ते हैं। ठीक है, बहुपद को जोड़ते हैं। ऐसे ही हम दो बहुपदों को आपस में कैसे घटाएंगे उसका बताते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टोकरी है, ठीक है, जिसके अंदर 3x है और 5y है, यानी 3x प्लस 5y। ठीक है, उसमें से उस टोकरी के अंदर से हमने 2x निकाल लिए और 1y निकाल लिया यानी कम कर लिया। उस टोकरी के अंदर से 2x और 1y यानी 2 आम और 1 केला हमने निकाल लिया। तो हमें पता करना है कि अब उस टोकरी के अंदर कितने आम और कितने केले यानी कितने x और कितने y बचे। क्या करेंगे, कैसे, देखो 3x प्लस 5y, ये तो आपकी पहली टोकरी का है। दूसरी टोकरी में आपने निकाल के रख लिए या निकाल लिए माइनस 2x प्लस 1y। अब हम क्या करेंगे, x में से x को घटा देंगे। जैसे 3x माइनस के 2x, यानी 3 में से 2 हमने निकाल लिए, कम कर लिए, कितने बचे 1x बचा। ऐसे ही आपके पास कितना है, प्लस के 5y, यानी आपके पास 5 थे, जिसमें से आपने कितना निकाला, माइनस का 1y, कितना बचा प्लस का 4। ठीक है, तो हमारे पास एक टोकरी थी जिसमें 3x और 5y थे, जिसमें से हमने 2x और 1y बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा हमारे पास 1x और गुड। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आज हमने आपको बताया, क्या बताया आज, बीजीय व्यंजकों के पद क्या होते हैं बीजीय व्यंजकों के पद, अचर, चर और अचर या तो एक हो या चर एक हो और उसकी घात, भार और भार, है ना। चर अचर की गुणा या भाग, या अकेला चर या अकेला अचर क्या कहलाता है, पद कहलाता है। और क्या बताया आज हमने, चर और अचर को, चर और अचर बताया, क्या क्या बताया, चर और अचर क्या होते हैं, चर जो x y z जो चलने वाले होते हैं, जिनका मान परिवर्तित रहे, है ना। और क्या बताया हमने, अचर वो क्या होते हैं, जिनका मान अपरिवर्तित है, यानी जिनका मान फिक्स रहे, चले नहीं। और हमने बहुपद यानी पदों को जोड़ना, घटाना, इनका बताया। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बहुपद को कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। ठीक है, आज हमने इतना ही। अगले एपिसोड के लिए क्या बताएंगे, अगले एपिसोड में बहुपदों को गुणा या भाग करना। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको बीजीय व्यंजक के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई होगी और आपको ये भी पता लग गया होगा किस तरह से हम डेली रूटीन लाइफ में रिलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इन सब विषय के बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, और हमारे साथ में थी आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की कुछ छात्राएं। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक, प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो
कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।